हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द लाइफ हाई स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले साइंस के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 2। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। एक फार्मूला हम लोगों को पता है, T इज इक्वल टू होता है √2L/G, ये होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं T प्रोपोर्शनल है L के, इसलिए जो है आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम रेडियो की घुंडी घुमा करके विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, यह अनुनाद के कारण ही संभव होता है। यह किसके कारण संभव होता है? अनुनाद के कारण ही संभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो वेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह की दर को ज्ञात कर सकते हैं, यानी जल की प्रवाह जो है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, उसकी दर, उसकी रेट क्या है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती हुई रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब वहाँ पर घट जाता है। जब वेग बढ़ जाएगा जल का तो वहाँ पर दाब कम हो जाता है। आप ऐसे नॉर्मली याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा। दिन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 घंटे का हो जाएगा। अभी वर्तमान में 24 घंटे, दिन का मतलब दिन और रात से होता है, अभी 24 घंटे का होता है, तो अब सिर्फ दिन जो है 12 घंटे का ही बचेगा अगर वो अपनी त्रिज्या को सिर्फ आधा कर ले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि 11.2 पृथ्वी का पलायन वेग है। आप लोगों को हम कल वाले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताए भी थे कि अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हैं तो आप पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएंगे, यानी पृथ्वी की सतह को छोड़ देंगे, वह आप फिर दोबारा जो है पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। स्प्रिंग वाली घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नॉर्मल दीवार घड़ी या फिर हैंड वॉच जो है वहाँ यूज नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो वर्क नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी के तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा। उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो घट जाएगा कितना, 2%। वैसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक पास्कल है, याद रखिएगा, दाब का मात्रक पास्कल है। फार्मूला आपको बता देते हैं, P इज इक्वल टू होता है F/A। P इज इक्वल टू F/A। यहाँ से अगर आप मात्रक निकालेंगे तो क्षेत्रफल पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए। तो विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। खाना पकाने वाला बर्तन कैसा होना चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए और निम्न चालकता का बर्तन होना चाहिए, तो खाना हमारा जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। कोई भी जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक जो होता है -0 केल्विन होता है, याद रखिएगा, -0 केल्विन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह ग्रीक भाषा से हुई है। याद रखिएगा, जूलॉजी और बॉटनी दोनों शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगर हम बात करते हैं जूलॉजी की खोज किसने की थी, जूलॉजी की अरस्तू ने की थी, और बॉटनी की हमने कल के वीडियो में ही बताया था किसने की थी, आप लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। क्यूरी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की खोज इकाई है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और अगर यहीं पर हम बात करते हैं किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तरंगदैर्घ्य का मतलब कोई भी रंग अपनी तरंगदैर्घ्य की वजह से ही दूर से ही दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। आप लोग अगर अपने फ्रीज का जो दरवाज़ा खोल के सो जाएंगे तो आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, वो कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? 7 रंग होते हैं। 7 रंग में अगर हम पहले रंग की बात करें तो बैगनी होता है, और अंतिम रंग होता है रेड यानी लाल होता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में 7 रंगों के नाम लिख करके जो है कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है? तो पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। यानी ध्वनि की चाल अगर हम बात करें कितनी होती है, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। उससे भी ज़्यादा तेज जो है सुपरसोनिक जो जेट विमान होते हैं वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह 36,000 किलोमीटर होती है। यानी भूतुल्यकाली जो उपग्रह होते हैं, यानी भूमि के जैसे का एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें जो न्यूज़ चैनल वगैरह यानी जो हमें समाचार वगैरह अवेलेबल कराए जाते हैं, इन्हीं सभी उपग्रह सैटेलाइट्स की वजह से ये हमें ये सब अवेलेबल कराए जाते हैं। तो इनकी ऊंचाई जो होती है कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। याद रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार में रेडिएटर का क्या अर्थ है या फिर क्या कार्य है? कार में रेडिएटर का काम है कि इंजन को ठंडा रखना, बस इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। जो वहाँ पर रेडिएटर लगा होता है यानी जहाँ पर पानी डाला जाता है, अगर जब इंजन हीट होना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर पानी डाला जाता है। इनका काम बस यही है कि उसके रेडिएटर को यानी इंजन को जो है रेडिएटर के द्वारा ठंडा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 अंश सेल्सियस होता है। वहीं पर अगर हम बात केल्विन में करते हैं तो 310 केल्विन होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आप तीनों याद रखिएगा कि मनुष्य के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? यानी दूरदृष्टि से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। दूरदृष्टि से अगर कोई व्यक्ति जो है पीड़ित है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। अगर निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है वह दिखाई दे तो वह लेंस कौन सा है? वह लेंस उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, क्योंकि यह जो है यानी जो रेटिना पर बनने वाला चित्र है उसे क्या करता है? बढ़ा देता है, बड़ा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अगर आप देखेंगे अक्षरों को बड़ा दिख रहा है तो कौन सा लेंस है? उत्तल। और अगर अक्षर छोटा दिख रहे हैं तो कौन से लेंस है?
अवतल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे जो है अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगर वहीं पर हम बात करते हैं उगते या फिर डूबते सूर्य का जो कलर है वो लाल क्यों दिखता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखता है। प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है, इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, इसका आवेश शून्य होता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो होता है वो शारीरिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? शारीरिकी के अंतर्गत पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? वास्तविक गहराई 4 मीटर है। ये एलपी में ऐसे डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, एलपी का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसे ही डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है या फिर आधारित है? तो यह रेडियो तरंगों का परावर्तन करने के सिद्धांत पर आधारित है। जो रडार है उनकी वो कैसे वर्क करते हैं? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन करने के ही वो वर्क करते हैं।